अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त काशिफ जट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जट कैटल फार्म। दोस्तों, आज जट कैटल फार्म की तरफ से आप लोगों के साथ कुछ बातें डिस्कस करनी थी, कुछ अहम सजेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का टाइम बहुत कीमती होता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो लोग मेरी तरह लाइफ स्टॉक के शोबे से वाबस्ता हैं, एनिमल लवर्स हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, बछड़ों का काम करते हैं, बेशक वो कुर्बानी के लिए पालते हैं, बेशक वो गोश्त के लिए पालते हैं, तो हम सब के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम सब पहले ये डिजिटल मीडिया नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया है, ये डिजिटल मीडिया है, तो हम सब, हमारी जो कम्युनिटी है, हम सबको एक दूसरे के साथ लिंक होना ही पड़ेगा। इससे हम लोगों बहुत सारा चीज़ों से बच सकेंगे। और हम ये कारोबार, ये अपना अपना काम करते क्यों हैं, फार्मिंग का काम या लाइफ स्टॉक का काम क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं ना। क्योंकि आप लोग अपनी फैमिली को सरवाइव करना चाहते हो, एक बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो उसके लिए आप कारोबार कर रहे हैं फार्मिंग का, लाइफ स्टॉक का। मैं भी करता हूं। तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए, वसअत देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और किन चीज़ों से हम बचेंगे तो हमारा प्रॉफिट में इंक्रीज होगा। नहीं तो हम लॉस में जाएंगे, और कोई भी नहीं चाहेगा कि हम लॉस करें। तो इन्हीं बातों के लिए कि हमें बहुत सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा। जैसे कि मंडियों से बचना चाहिए। हम लोग मंडियों से जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो होता क्या है, जाते हैं ख़रीदारी की, तो वहाँ पहले उसकी पर्ची लगती थी, पर एनिमल 500 था, 600 था। आजकल वो 800 से 1000 रुपये पे चली गई है। फिर वो पराली का भी पैसे लेते हैं, 300-400 रुपया वो भी लेने लगे हैं। मतलब कि पर एनिमल 1000-1200 रुपया हमें उनको देना ही पड़ता है। तो पहले ये हमारे ऊपर एक्सपेंस आ गया। उसके बाद हम ब्रोकरों को साथ ले जाते हैं, ब्रोकरों से बचना चाहिए। किसी न किसी को हमेशा साथ लेके जाते हैं, क्योंकि आप, जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता वो समझता है कि मैं यार कहीं ठगिया ही ना जावा। तो उससे बचने के लिए वो हम खुद ही समझो कि ठगे जाते हैं। हम ब्रोकर्स को पहले वो भी 500 लेते थे, आजकल वो भी 800 से 1000 उनका भी हो गया पर एनिमल। तो वो भी हमारे ऊपर एक्सपेंस आ गया। फिर कंडे से जो परचेजिंग करते हैं, कंडे से खरीदारी करते हैं, तो वो उससे भी बचना चाहिए। क्योंकि अगर हम कंडे से खरीदेंगे तो पहले तो कंडे वाला पहले 500 लेता था, अभी 800 से 1000 वो भी ले रहे हैं पर एनिमल। और फिर हमें ये नहीं पता होता कि वो जो जानवर हम ले रहे हैं, वो पहले ही मालिक जो हैं वो पानी पिला के उसका पेट चारे से या ज्यादती करके उसका पेट भर के लेके आते हैं। जब हम वो जानवर अपने फार्म पे शिफ्ट करते हैं तो उसका 20 से 25 केजी, 30 केजी तक वेट लॉस हो जाता है। और कंडे वाले ने तो अपनी दिहाड़ी लगा ली, उसका तो काम चल गया, उसने अपना काम करके चला गया। आप किसको पकड़ेंगे, किसको कहेंगे कि हाँ यार ये मेरे साथ गलत हुआ है? तो उससे भी हमें बचना चाहिए। और उसके बाद जानवर का पता नहीं होता है कि बीमार है, कैसा है, तो बीमार जानवर आ जाते हैं। हम किसी को पकड़ नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते कि भाई आपने मुझे बीमार जानवर क्यों दे दिया। और उसके बाद फ्रॉड होते हैं मंडियों में, फ्रॉडिये भी होते हैं। कब कोई फ्रॉड हो जाए तो वो जो बचत है या जो प्रॉफिट कल को आना है वो सारा पहले ही लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ें, इनसे बचना चाहिए हमको। लेकिन कैसे बचें? क्योंकि हम लोग इनसे बचेंगे, इन चीज़ों से, तो ही हमें प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए हम सबको अभी डिजिटल मीडिया से, ये सोशल मीडिया से, हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन हमारा होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग बहुत मुख्तलिफ, हर बंदा मुख्तलिफ अजला से है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। तो हम सबको सेल परचेज के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन करना चाहिए। कुछ दूर दराज इलाकों में लोग जो कुछ रखते हैं, अपने पालने के लिए रख रहे हैं या सेल करने के लिए लेके जाते हैं, तो उनके लिए एक पॉइंट कहीं तो होना ही चाहिए ना, कि कहाँ से वो परचेजिंग करें, कैसे इन चीज़ों से बचा जा सके। तो इसके लिए
मैं आप लोगों के साथ अपनी राय रखना चाहता हूं, अपनी बात करना चाह रहा हूं कि मैंने आप लोगों ने वीडियो देखी थी। मुझे कुछ टाइम हो गया है कि इस फार्मिंग के शोबे से कुर्बानी के लिए मैं बछड़े पालता हूं और कुर्बानी पे अल्हम्दुलिल्लाह सेल करता हूं। और मेरी लोकेशन जो है वो मदरसा मंडी, जो कि बहुत ही मशहूर मंडी है, चोलस्तान की देसी जानवरों की मंडी है। चिश्तियां से 25-30 किलोमीटर के फासले पर वो मंडी है, बहावल नगर की साइड पर। और मेरा जो फार्म है वो भी चिश्तियां से 6 या 7 किलोमीटर के फासले पर है। तो जैसे ही आप लोग पुरानी वीडियो देखेंगे उसमें ये जब से वो कंस्ट्रक्शन हुई है, जानवर नए लेके आया हूँ, तो वो सारे उसमें मैंने वीडियो शेयर की हुई हैं। तो जब मैं फार्म बना ही रहा था तो उसी वक्त मेरे जहन में ये चीज़ें थी कि अपने लिए तो हर आदमी करता है, मैं अपने लिए तो करूँगा ही कि कुर्बानी के लिए अपने गोश्त के लिए पालूंगा ही। लेकिन मेरा उसी वक्त ये माइंड में ये बात थी कि कोई ऐसी सहूलत जो लोगों को मैसर की जा सके, जिससे लोगों को दूर दराज के जो मेरे भाई बंधु हैं उनको भी फायदा पहुंच सके। तो उसका क्या हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट हो जहां से वो लोग आए, अपनी परचेजिंग करें, अपना जानवर लें। तो उन सब के लिए मैंने रहाइश का, अगर कोई बंदा आता है तो उसके लिए रहाइश का प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें मेरे जहन में पहले से चल रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से जुड़ें। जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं वो आएँ, आप आएँ, अपने बछड़े एक प्रॉपर एक पॉइंट से लेकर जाएं, और खूबसूरत और अच्छी नस्ल के, जैसे कि चोलस्तानी और देसी बछड़े, जिन लोगों को इनका शौक है, और अच्छी नाफ जालर वाले, क्योंकि एक तो ये वेट गेन अच्छा करते हैं और दूसरा इलाका भी वही पॉइंट भी, ये जो मैं जट कैटल फार्म है ये वहीं बनाया गया है उसी इलाके के पास। तो आप लोग आएँ, वहाँ से परचेजिंग अपनी करके लेकर जाएं और बहुत सारी इन चीज़ों से बच सकें। क्योंकि अगर ये सारे खर्चे जो मैंने बताए हैं हम अपनी जेब से लगा देंगे, लेकिन किस पे पड़ेंगे? जानवर पे पड़ेंगे। और जानवर कल को जब हम उस पर तैयारी करेंगे तो ये सारे खर्चे उस पर डालेंगे। और एट द एंड जो परचेजर होगा, जो खरीदारी करेगा, जो भी हमारे मुल्क में हमारे दोस्त मेरे भाई कुर्बानी करते हैं, शौक करते हैं इन चीज़ों का, तो ये सारे खर्चे फिर उन पे पड़ेंगे। और जैसे आजकल हालात चल रहे हैं तो खरीदारी करना वो पावर उन लोगों में नहीं होती फिर। और तो इससे बेहतर है कि हम लोग अपने खर्चे कम करें किसी ना किसी तरीके से। तो पहले तो ये चंद एक खर्चे हैं, ये अगर कम हो जाएं, और आप लोगों को एक अच्छा पॉइंट दे रहा हूं कि आप लोग आइए, फार्म का विजिट कीजिए, तो वहां आके देखिए, आप आइए, ऑनलाइन बेशक आप बुक नहीं कीजिए, आप फार्म पे आइए। हम आपको इंशाल्लाह बहुत इज्जत से एहतराम से सर माथे पे बिठाएंगे और आपको रहाइश का बंदोबस्त 1 दिन 2 दिन रहिए, अपने जानवर सेलेक्ट कीजिए और फिर लेके जाइए। इससे आपको बहुत सारी मुश्किलात से आप लोग बच जाएंगे। और जो लुडन मंडी, ये मदरसा मंडी है, इनके बीच में मेरा ये वो फार्म है बनाया। तो ये एक बहुत ही बछड़ों का मैंने सुपर स्टोर बना देना है कि आप लोगों को ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनसे आप लोगों की बचत हो सके। अगर कोई नया बंदा भी आता है तो उसके लिए भी कोई ऐसी परेशानी ना हो, उसको भी एक जानवर जो अच्छी नाफ जालर, अच्छे कद काठ वाला, अच्छी वो जिल्द उसकी नरम वाला, एक अच्छी चीज प्रोवाइड करें। अगर खुदा ना खास्ता कल को कोई मसला भी बन जाता है तो फार्म है, वही मेरा घर है, आप लोग मुझे अच्छी तरह से जानते होंगे, आप वापस कर सकते हैं। और जो जिस लोगों ने ज्यादा लंबा चलना होता है वो फिर फ्रॉड ये चीज़ें नहीं करते, क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी को, इसको, इस अपने काम को, जो ये फार्मिंग का काम है, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला, ये मेरी बातें सुनी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जट कैटल फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट करें और शेयर करें। और एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने की, हम लोग जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जिन लोगों ने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, तो हम सबको एक होना पड़ेगा, फिर ये इंडस्ट्री जो है, ये फार्मिंग का शोबा और बढ़ेगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में नई बातों के साथ।
अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।